दोस्तों आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि यूके में एक तरफ न्यू वीजा ब्रेक ऑफिशियल कंफर्म हो गया है, दूसरी तरफ एनएचएस ने अब कॉरिडोर केयर को ऑफिशियली ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में केरला नर्सेस स्ट्राइक अब सिर्फ सैलरी प्रोटेस्ट नहीं, कोर्ट मॉनिटर्ड सर्विस डिस्ट्रप्शन बन चुकी है। और आज का फोकस ऑफ द वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज के टाइम में नर्सिंग करना गुड आइडिया है? इंडिया में फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है या अब्रॉड? मैं आपको इमोशनल आंसर नहीं, रियल आंसर दूंगा क्लियर फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, और हर संडे को हम ग्लोबल नर्सिंग वीकली अपडेट्स लेके आते हैं जहां पे दुनिया भर में जो भी नर्सिंग रिलेटेड चेंजेस आते हैं, अपडेट्स आते हैं, न्यूज आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ओपनिंग, अब्रॉड जॉब्स ओपनिंग आती है, उन सारी चीजों को संडे के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज के बारे में। इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट यूके इमिग्रेशन अपडेट ये है कि होम ऑफिस ने एक न्यू वीजा ब्रेक ऑफिशियल कंफर्म किया है। गवर्नमेंट ने 4 मार्च को अनाउंस किया और पार्लियामेंट ने 5 मार्च के रिटन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया कि 26 मार्च 2026 से कुछ स्पेसिफिक नेशनलिटीज पर वीजा रिफ्यूजल रूल्स अप्लाई होंगे। इसके अंडर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज होंगे और मेन एप्लीकेंट्स हु आर नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार एंड सूडान, और स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन रिफ्यूज होंगे फॉर मेन एप्लीकेंट्स हु आर नेशनल्स ऑफ अफगानिस्तान। एप्लीकेशंस जो 26 मार्च से पहले फाइल हो चुकी है उन पर ये ब्रेक अप्लाई नहीं होंगे। अब इसको क्लियरली समझना जरूरी है, ये जनरल नर्स वीजा बैन नहीं, ये नेशनलिटी स्पेसिफिक मेजर्स है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग और एनएचएस न्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉरिडोर केयर अब ऑफिशियली ट्रैक्ड होगा। यूके नर्सिंग साइट पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। एनएचएस इंग्लैंड ने अब कॉरिडोर केयर की अब ऑफिशियल डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर दी है। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट या जनरल एक्यूट वार्ड में 45 मिनट्स या उससे ज्यादा क्लिनिकली इनएप्रोप्रिएट एरिया में ट्रीट होता है तो उसको कॉरिडोर केयर काउंट किया जाएगा। हॉस्पिटल इस डेटा को 6 मार्च से सबमिट करना स्टार्ट कर दिया है और नेशनल पब्लिकेशन में से एक्सपेक्टेड है। नर्सिंग लीडर्स का मानना है कि इससे अनसेफ ओवरक्राउडिंग का रियल स्केल फाइनली विजिबल होगा। नेक्स्ट अपडेट है पार्लियामेंट ब्रीफिंग, एनएचएस वैकेंसी अभी भी हाई। हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी ने 10 मार्च 2026 को इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इन द एनएचएस वर्कफोर्स पर एक फ्रेश ब्रीफिंग पब्लिश की। इसमें एनएचएस वैकेंसीज, ओवरसीज ट्रेन नर्सेस और मिडवाइफ्स का रोल और एनएमसी रजिस्ट्रेशन ग्रोथ स्लो डाउन हाईलाइट किया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक दिसंबर 2025 में अराउंड 6.7% एनएचएस रोल्स वैकेंट थे, रफली 100,000 फुल टाइम इक्विवेलेंट पोस्ट। सिंपल लैंग्वेज में डिमांड अभी भी बहुत हाई है, स्टाफिंग प्रेशर अभी भी रियल है। नेक्स्ट न्यूज है एनएचएस स्टाफ सेफ्टी सिग्नल्स, और एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स सिग्नल भी आया है। एनएचएस इंग्लैंड ने 12 मार्च को बोला कि ऑलमोस्ट 1 in 7 एनएचएस स्टाफ, जो कि 14.47% लास्ट ईयर फिजिकली अटैक्ड हुए बाय पेशेंट या मेंबर ऑफ द पब्लिक। ये लास्ट 3 इयर्स में हाईएस्ट रेट है। सेम रिलीज में ये भी बोला गया कि अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर की रिपोर्टिंग भी रिकॉर्ड लेवल पर गई। इसका डायरेक्ट नर्स एंगल ये है, स्टाफिंग क्राइसिस सिर्फ नंबर का इशू नहीं, स्टाफ सेफ्टी का भी इशू है। लास्ट वीक हमने कवर किया था फोकस ऑफ द वीक में कि नर्सेस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर क्यों एग्रेसिव वायलेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। ग्लोबल साइट पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने 12 मार्च को कंफर्म किया कि उन्होंने मिडल ईस्ट और गल्फ रीजन के नर्सिंग लीडर्स को कन्वीन किया और एज कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज टू डिसरप्ट हेल्थ सर्विसेज। साथ ही डब्ल्यूएचओ यूरोप अनसेफ नर्स स्टाफिंग के इशू पर पुश कंटिन्यू कर रहा है, वार्निंग देते हुए कि अनसेफ स्टाफिंग पेशेंट को हार्म कर सकती है और नर्स को प्रोफेशन से पुश आउट कर सकती है। ये अपडेट एक सिंगल कंट्री हेडलाइन नहीं बल्कि ब्रॉडर ग्लोबल सिग्नल है। स्टाफिंग, रिटेंशन और नर्स प्रोटेक्शन अब वर्ल्ड लेवल प्रायोरिटीज है, यानी चाहे यूके हो, यूरोप हो या कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स, ग्लोबल नर्सिंग का कोर इशू अभी भी वही है, इनफ स्टाफ, सेफ कंडीशन एंड सस्टेनेबल सिस्टम। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन हेल्थ केयर न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन और नर्सिंग डिमांड के बारे में। इंडिया साइट का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल अपडेट यह है कि एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि इंडिया की रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन होम बेस्ड एल्डर केयर और लॉन्ग टर्म केयर सर्विस की ग्रोथ से फास्टर पेस पर बढ़ रहा है। इसका डायरेक्ट मीनिंग यह है कि आने वाले सालों में सिर्फ
हॉस्पिटल नर्सेस नहीं बल्कि कम्युनिटी हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, होम बेस्ड केयर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट रोल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। नर्सिंग का फ्यूचर इंडिया में सिर्फ वार्ड और आईसीयू तक लिमिट नहीं रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है केरला से। केरला नर्सेस स्ट्राइक पर फ्रेश अपडेट यह है कि ये इशू अब सिर्फ सैलरी प्रोटेस्ट नहीं, केरला हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस चीफ को डायरेक्ट किया है कि हॉस्पिटल स्मूथली फंक्शन करे, जो स्टाफ वर्क जाना चाहते हैं उसको प्रोटेक्शन मिले और हॉस्पिटल प्रीमाइसेस पे ऑब्स्ट्रक्शन या इंटिमिडेशन ना हो। साथ ही यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन ने स्टेट गवर्नमेंट के ड्राफ्ट सैलरी रिवीजन को रिजेक्ट किया है। ड्राफ्ट में प्रपोज्ड मिनिमम सैलरी रफली 25,400 से 30,880 के बीच में थी, लेकिन यूनियन अभी भी 40,000 मिनिमम सैलरी डिमांड पर खड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्राइक का विजिबल इफेक्ट हॉस्पिटल पर दिख रहा है। सर्जरीज पोस्टपोन हो रही है, फ्रेश एडमिशंस होल्ड हो रही है और कुछ जगह नॉन स्ट्राइकिंग स्टाफ या रेसिडेंट डॉक्टर्स पर एक्स्ट्रा डिपेंडेंस है। ये फ्रेश टेकअवे बहुत क्लियर है। ये अब सिर्फ पे नहीं, सर्विस डिस्ट्रप्शन एंड कोर्ट मॉनिटर्ड इशू बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज है भोपाल से। भोपाल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर पेशेंट डेथ के बाद प्रोटेस्ट एस्केलेट हुआ। रिलेटिव्स ने रॉन्ग इंजेक्शन का एलिगेशन लगाया, रोड ब्लॉकिंग हुई, स्टोन पेल्टिंग रिपोर्ट हुई और 8 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए। 6 लोग अरेस्ट हुए। हॉस्पिटल डॉक्टर्स और स्टाफ से भी एलिजेड नेग्लिजेंस के एंगल पर क्वेश्चनिंग हुई। ये स्टोरी एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि हेल्थ केयर डिस्प्यूट्स का प्रेशर रैपिडली हॉस्पिटल वायलेंस में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्टोरी है जयपुर से। जयपुर के जेके लॉन हॉस्पिटल में एक फीमेल कॉन्ट्रैक्चुअल वार्ड हेल्पर ने एक नर्सिंग ऑफिसर पर मॉलेस्टेशन एलिगेशन लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्यूज्ड को ड्यूटी से रिमूव करके रीअसाइन किया गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कमेटी बनाई और पुलिस इंक्वायरी स्टार्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने प्रोटेस्ट भी किया और स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड रखी। इस स्टेज पर फैक्ट यह है कि इंक्वायरी ऑनगोइंग है, फाइनल कंक्लूजन अभी नहीं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सबसे पहली न्यूज है फ्लोरिडा से। पीपल की 6 मार्च स्टोरी में फ्लोरिडा पेरिनेटल नर्स लॉरी वैन डैमे का केस आया। उन्होंने पैट्रिशिया बेरी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान सपोर्ट किया, अपॉइंटमेंट में साथ दिया, इमरजेंसी सी सेक्शन के टाइम प्रेजेंट रही और बाद में पैट्रिशिया ने अपनी सेकंड डॉटर का नाम नोरी रखा। नर्स लॉरी के ऑनर में ये स्टोरी इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये दिखाती है कि नर्सिंग इम्पैक्ट कभी कभी हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद भी फैमिली की मेमोरी में परमानेंटली रह जाता है। नेक्स्ट स्टोरी है विंटर पैरालंपिक्स की। सिएटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्स एरिन मार्टिन, जो पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फेस कर चुकी है, 2026 विंटर पैरालंपिक्स में टीम यूएसए के लिए पैरा नॉर्डिक स्कीइंग में कॉम्पीट कर रही है व्हाइल कंटिन्यूइंग हर नर्सिंग वर्क। ये स्टोरी रेजिलियंस का एग्जाम्पल है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं, एक्चुअल बैलेंस का एग्जाम्पल है। एलिट स्पोर्ट्स और नर्सिंग करियर को एक साथ कैरी करना। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है कोयम्बटूर, इंडिया से। कोयम्बटूर में वेडवली अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लिंक्ड एक स्टाफ नर्स सस्पेंड हुई आफ्टर हेल्थ डिपार्टमेंट फाउंड की एक गवर्नमेंट यूपीएचसी सब सेंटर को पर्सनल रेसिडेंस की तरह यूज किया जा रहा था। ऑथोरिटीज ने इसको पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिसयूज और सर्विस रूल्स ब्रीच बताया। ये अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक प्रॉपर्टी के मिसयूज का डायरेक्ट केस है। नेक्स्ट सेगमेंट है नर्सिंग अब्रॉड। हमारा फोकस ऑफ द वीक, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था, क्या आज के टाइम में नर्सिंग करना गुड आइडिया है, इंडिया में फ्यूचर या अब्रॉड? दोस्तों, आज का फोकस इसी पॉइंट पे है और ऑनेस्ट आंसर ये है, हाँ, नर्सिंग आज भी एक स्ट्रॉन्ग करियर चॉइस है, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग के साथ। सबसे पहला ग्लोबल सिग्नल OECD डेटा के मुताबिक 2023 में OECD कंट्रीज में फॉरेन ट्रेड नर्सेस की नंबर्स 800,000 से ऊपर चली गई। 2010 के कंपैरिजन में ये रफली 69% इंक्रीज है। इसका मतलब सिंपल है, इंटरनेशनल नर्स मोबिलिटी अब टेम्पररी ट्रेंड नहीं, ग्लोबल वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी बन चुकी है। कंट्रीज इंक्रीजिंगली फॉरेन ट्रेंड नर्सेस पर डिपेंड हो रही है। अभी हम देखेंगे कि अब्रॉड साइड पे अपॉर्चुनिटीज कैसी दिख रही है। कनाडा का एग्जांपल लो। ब्रिटिश कोलंबिया ने US ट्रेंड नर्सेस के लिए फास्ट ट्रैक लाइसेंस
लाइसेंसिंग और टारगेटेड रिक्रूटमेंट कैंपेन लॉन्च किया। प्रोविंस के अकॉर्डिंग अप्रैल 2025 से कैंपेन स्टार्ट हुआ और नर्सेस के लिए डायरेक्ट लाइसेंसर पाथवे को फास्टर और सिंपलर बनाया बिकॉज स्टाफिंग नीड रियल है। घाना टू एंटीगुआ को एग्जाम्पल लो। घाना प्रेसिडेंसी ने जनवरी 2026 में अनाउंस किया कि 121 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग नर्सेस एंड मिडवाइव्स एंटीगुआ भेजे गए अंडर अ गवर्नमेंट बैक्ड लेबर एक्सचेंज प्रोग्राम। यह दिखाता है कि कुछ सोर्स कंट्रीज भी स्ट्रक्चर्ड ओवरसीज डिप्लॉयमेंट को एक्टिव स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर रही है और ब्रॉडर यूरोप साइड में डिमांड प्रेशर अभी भी विजिबल है। जर्मनी और दूसरे एजिंग सिस्टम में नर्स शॉर्टेज डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है और वर्कफोर्स गैप्स को फिल करने के लिए इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का रोल अभी भी स्ट्रांग है। अभी हम बात करेंगे कि इंडिया में फ्यूचर स्ट्रांग है। बिल्कुल, इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन और होम बेस्ड एल्डर केयर गैप क्लियरली दिखाता है कि फ्यूचर में एल्डर केयर, कम्युनिटी केयर, होम नर्सिंग, लॉन्ग टर्म केयर रोल्स बढ़ेंगे। नर्सिंग का फ्यूचर इंडिया में खत्म नहीं हो रहा, एक्चुअली डाइवर्सिफाई हो रहा है। सिर्फ ट्रेडिशनल बेड साइड रोल्स नहीं, न्यू कम्युनिटी एंड लॉन्ग टर्म रोल्स भी ग्रो करेंगे। तो आंसर क्या है? अगर सवाल है क्या नर्सिंग करना आज भी गुड आइडिया है, तो आंसर है हाँ। अगर सवाल है कि नर्सिंग करके इंडिया में भी फ्यूचर और अब्रॉड में भी, तो आंसर है हाँ, दोनों जगह है बट डिफरेंट फॉर्म में। इंडिया में नर्सिंग का फ्यूचर ग्रोइंग इंटरनल हेल्थ केयर डिमांड, एजिंग पॉपुलेशन और कम्युनिटी केयर मॉडल्स में है। अब्रॉड में फ्यूचर स्ट्रक्चर्ड माइग्रेशन पाथवेज, लाइसेंसिंग, रेडीनेस और शॉर्टेज ड्रिवन रिक्रूटमेंट में है। तो स्टूडेंट्स और यंग नर्सेस को क्या करना चाहिए? अगर इंडिया में रहना है तो स्पेशलाइजेशन प्लस अडेप्टेबिलिटी बिल्ड करो। अब्रॉड सोच रहे हो तो लैंग्वेज प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखो। सिर्फ डिग्री पर डिपेंड मत करो, स्किल, कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो नर्सिंग स्टिल हैज अ फ्यूचर बट कैजुअल प्लानिंग से नहीं, इंटेंशनल प्लानिंग से। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे कि हम पिछले कुछ वीक से इसे कवर कर रहे हैं, एम्स नॉर्सेट रिलीज किया हुआ है और उसकी लास्ट डेट है 16 मार्च 2026। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एम्स नॉर्सेट 10 के लिए 2500 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। अगर आप इंडिया में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये एक काफी अच्छा मौका है। CNCI कोलकाता में 14 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्सेस की वैकेंसीज है और पंजाब गवर्नमेंट ने 672 स्टाफ नर्सेस की रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक ओपन रहेंगे थ्रू ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पोर्टल। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। आज के रिसर्च ऑफ द वीक में पेपर है ट्रायज नर्सेस परसेप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस सेक्शनल स्टडी, जर्नल ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग, पब्लिश्ड ऑनलाइन 6 मार्च 2026। इस स्टडी ने दिखाया कि ट्रायज नर्सेस एआई को इमरजेंसी ट्रायज में कैसे देखते हैं। ओवरऑल मूड ब्लाइंडली सपोर्टिव नहीं था, कॉशियसली पॉजिटिव था। नर्सेस रिलेशनल इंपैक्ट के आइडिया पर ज्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन रिलायबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, ट्रेनिंग और सेफ्टी के अराउंड कॉन्फिडेंस लोअर था। स्टडी में यह भी नोट हुआ कि 55 प्लस एज ग्रुप ने मोर बैरियर्स रिपोर्ट किए, जबकि सेक्स और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेजर डिफरेंशिएटर नहीं थे। ऑथर्स का कंक्लूजन क्लियर था, एआई को सेफली इंट्रोड्यूस करना है तो सॉफ्टवेयर से पहले क्लियर गवर्नेंस, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो का सेंट्रल मैसेज बहुत क्लियर था। नर्सिंग का प्रेशर भी रियल है और नर्सिंग का फ्यूचर भी रियल है। यूके में स्टाफिंग और सेफ्टी का प्रेशर विजिबल है। इंडिया में सर्विस डिस्ट्रप्शन और सिस्टम डिमांड दोनों ग्रो कर रहे हैं और अब्रॉड साइड पे मोबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट स्टिल एक्टिव है और रिसर्च बोल रहा है कि फ्यूचर टेक भी नर्सेस के ट्रस्ट के बिना सेफली काम नहीं करेगा। आज कमेंट में 2 चीजें लिखो, आपके हिसाब से नर्सिंग का फ्यूचर इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग है या अब्रॉड। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आप बेड साइड गवर्नमेंट जॉब या अब्रॉड पाथवे में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।